वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ दूसरी टाइप्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें मल्टीपल डिवाइसेस एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक डिवाइस एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, दूसरी डिवाइस दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, लेकिन वो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो इस सिनेरियो में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास डिवाइसेस जियोग्राफिकली सेपरेट होती हैं। ठीक है, दो डिफरेंट लोकेशंस पे दो डिवाइसेस होती हैं और दो डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू। तो इसमें उनको हेल्प आउट कर रहा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें आपके पास आ जाता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम और पीयर टू पीयर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम के केस में क्या होता है, जैसे आपके पास आपका गूगल सर्वर है और आपका सिस्टम है, डिवाइस जो आप किसी भी कंट्री में यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी डिवाइस आपके नेटवर्क के साथ लैन के साथ कनेक्टेड है, सर्वर किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, लेकिन आप सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की डिफरेंट नेटवर्क्स की आपस में, डिफरेंट डिवाइसेस की या सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है, ये कौन प्रोवाइड करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप पीयर टू पीयर सिस्टम की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, दो डिवाइसेस आपस में अगर कम्युनिकेट कर रही हैं, अगर आपको इंटर सिटी किसी और अपने फ्रेंड के साथ बात करनी है, आपका फ्रेंड आउट ऑफ सिटी है, आपने उससे बात करनी है, तो अब उसकी डिवाइस किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगी, आपकी डिवाइस किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, लेकिन आप दोनों इजीली आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हेल्प आउट करेगा और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन की एग्जांपल आ जाती है आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट इज क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या था कि आपके पास डिवाइसेस डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट थी और वो कम्युनिकेट कर रही थी। क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि डिफरेंट डिवाइसेस एक सेम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट की बात करें जहाँ आप वर्कआउट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आपकी डिवाइसेस उस इंस्टीट्यूट के नेटवर्क के साथ, इंट्रानेट के साथ कनेक्टेड होंगी। ठीक है, एक नेटवर्क के साथ एट द सेम लोकेशन उसी इंस्टीट्यूट के अंदर एक ही नेटवर्क के साथ सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। तो इससे क्या होता है, डिवाइसेस का एक क्लस्टर बन जाता है और वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो ये आपके पास क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल आ जाती है। अब जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है, वो भी क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम उन दोनों का फीचर है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस टाइप का ही सिनेरियो आ जाता है कि दो डिफरेंट डिवाइसेस दो डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, लेकिन डिवाइसेस कहाँ हैं? दो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी हैं। क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या होता है, डिवाइसेस सेम लोकेशन पर हैं और सेम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, और वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। मल्टी प्रोसेसर के केस में क्या होता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस वन बाय वन एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, ये एक डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपका एसी है, माइक्रोवेव ओवन है, या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस का एक अपना स्पेसिफिक पर्पस है और एक अपना सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं, और इस तरह के सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके पास, ठीक है। उसमें हर मशीन की एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी आ जाती है और हर मशीन के लिए एक डिफरेंट एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है, ठीक है। तो दैट इज़ योर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? I hope it's been clear to you, and that's all. Our topic of types of operating system is done. And if you have any queries, you can ask me in comments, and share with your friends if you like it. Share your knowledge and like my channel and subscribe it. Like my video and subscribe my channel. Thank you so much.